हेलो गाइस, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है BCOC 134, जिसकी फुल फॉर्म है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। आज हम इसमें जो दिसंबर 2022 में पेपर हुआ था, दिसंबर 2022 में जो पेपर हुआ था उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उनका इसमें जो पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन था क्वेश्चन पेपर में वो था क्वेश्चन नंबर 2, जो कि था फाइंड द मैट्रिक्स A एंड B फ्रॉम फॉलोइंग रिलेशन। अब इसमें हमें दिया हुआ था, ये जो क्वेश्चन था ये मैट्रिक्स वाले जो चैप्टर है हमारा उसमें से था। तो इसमें क्या था कि इसमें हमें दिया हुआ था 3A + B इज इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स गया 2089 की मैट्रिक्स दी हुई थी, और दिया हुआ था 2A - B इज इक्वल टू 312 311। तो अब हमने क्या करना था, इसमें से हमें फाइंड आउट करना था A और B। अब इसमें दो मैट्रिक्स तो दी हुई है बट A और B नहीं दी हुई है, 3A + B दी हुई है और 2A - B दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे हम इक्वेशन 1 और इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या इसको निकालने का एक तरीका है इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2। अब जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3A + B इज इक्वल टू, और नीचे लिख देंगे 2A - B। और सेम हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में करेंगे 2 + 3, जैसे कि जो मैट्रिक्स का एडिशन का जो फॉर्मूला होता है वो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 2 + 3 0 + 3 8 + 12 9 + 11। तो ये आया 5 23 20, और इधर आ गया 5A, B से भी कट गया। तो 5A इज इक्वल टू 5, हम जब इसमें से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 5 में से ये भी कॉमन आएगा तो ये बच जाएगा। तो A हम ये फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन B। तो अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन B जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे 3A + B, और इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे A जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू। तो अब जैसे ही हमने ये डाला 3A की मैट्रिक्स की ये डाल दी + B, अब इसको हम मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे और इसको जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा B दिस मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स। तो B इज इक्वल टू 2 - 3 0 - 9/5 8 - 12 9 - 12 B इज इक्वल टू ये। अब इसी में हमारा सेकंड क्वेश्चन था जो कि था फाइंड A² + 3A - 2I, जिसमें कि A मैट्रिक्स जो थी वो हमें गिवन थी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हेयर वी हैव टू फाइंड A² + 3A - 2I। यहाँ पर I का मतलब होता है आइडियल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे कि 1 0 0 1। तो अब हम इन सब में इनकी वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर देंगे। तो जब हमने वैल्यू रिप्लेस की तो हमारा आया ये, हमारी इक्वेशन ये बनी 1357। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। A² का मतलब होता है A × A। तो अब हम यहाँ पर A² तो वैसे तो कर नहीं सकते, तो इसलिए हम A मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई बाय A मैट्रिक्स करेंगे तो ये आ जाएगा। और जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारा आया ये, दैट इज दिस वन। अब नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है, पहले आप इसकी मीनिंग समझिए। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब जो इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट हो गया वो अपने आप ही क्या बोलते हैं री इन्वेस्ट हो जाएगा, और उसी पे फिर जब दोबारा हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस वो जो पुराना इंटरेस्ट वैल्यू है उस पर भी कैलकुलेट होगा। तो अब अगर ये बोला हुआ है कि हमें पर एनम 6% मिलता है, तो अगर सेमी एनुअली का मतलब हर 6 महीने में, ये पर एनम का मतलब 12 मंथ्स होता है, तो सेमी एनुअली मतलब 6 मंथ, और मंथली का मतलब होता है हर महीने हमें इंटरेस्ट मिलेगा, पर मिलेगा वो पूरे साल का 6% ही होगा। तो उस हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। पूरे साल में अगर 6% मिलता है 12 मंथ्स में, तो सेमी एनुअली में कितना होगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 डिवाइड बाय, ये 12 मंथ्स के लिए था तो इंटू 6, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 3%। और यहाँ पर अगर कैलकुलेट करेंगे मंथली तो 6 डिवाइड बाय 12, तो एक मंथ का कितना हुआ 0.05%, नहीं 0.5%। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हमें दिया हुआ है लाइक कैल्सी तो वैसे तो हमें अलाउ होता है, लेकिन अब हमें इसमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे हम कैल्सी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इसमें दिया भी हुआ है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, अगर इसमें ये गिवन है तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। सेमी एनुअली तो मतलब 5 ईयर्स में कितना मिलेगा, और सेमी एनुअली मिल रहा है, इसका मतलब 5 साल में हमें 10 बार इंटरेस्ट मिल चुका होगा। और अगर मंथली करें तो एक साल में 12 बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो 5 साल में हमें 60 बार इंटरेस्ट मिलेगा, 5% के आधा % के हिसाब से।
तो वो हो गया फिर हमारा 3% 10 टाइम्स, और अगर 5% हो तो 0.5% हो तो 60 टाइम्स। तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट प्रिंसिपल अमाउंट को हम ये जो हमें दिया हुआ है फैक्टर, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आगे हमारा सेमी एनुअली को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और मंथली वाले को जो कि 60 टाइम्स है उसको हम इससे मल्टीप्लाई, दैट इज हमारा ये होगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस में इंटरेस्ट। अब इसमें प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा 8000 और बाकी का 2751.33 ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। अब सेकंड जो हमारा क्वेश्चन था वो था सिंपल फिक्सर आइडल इंडेक्स। अब इसमें क्या होगा, हमें फिक्सर आइडल इंडेक्स जो है वो हमें उसका जो फॉर्मूला है वो हमें याद होना चाहिए, और साथ में उन्होंने पूछा प्रूव दैट इट सेटिस्फाई वो टाइम फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट भी वो सेटिस्फाई करे और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी वो सेटिस्फाई करे। तो इसमें क्या होगा, हमें ये दोनों फॉर्मूले हमें याद होना चाहिए। टाइम का मतलब अगर फॉर्मूला डालने के बाद उसका आंसर 1 आया, दैट इज़ वो टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करता है। सेम फैक्टर में P1 Q1 और P0 Q0 अगर आया तो वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी हमारा सेटिस्फाई करता है। तो अब इसमें फिशर आइडियल इंडेक्स का हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें हमें ज़्यादा कोई ये टफ नहीं था, इसमें हमें सिंपल करना था, हमें बस अपना फॉर्मूला पुट करना था और उसके बाद आंसर आ जाता। आंसर आया हमारा 143, फिशर आइडियल इंडेक्स आया 143। अब टाइम रिवर्सल में दिस फॉर्मूला टाइम रिवर्सल का बस इसमें ये कि ये हमें फॉर्मूला हमें इसमें याद होना चाहिए। ज़रा सा फॉर्मूला गलत हुआ तो वहाँ पर ये जो क्वेश्चन था ये हमारा गलत हो जाता। तो इसमें मेन चीज़ यही थी कि हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। सेम फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में हमें बस फॉर्मूला डालना है। अब था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो था क्वेश्चन नंबर 9। ये था द फॉलोइंग डेटा। अब इसमें हस्बैंड और वाइफ की एज गिवन है, तो जब इसमें एज गिवन है तो हमें क्या निकालना था, हमें इसमें कहा था 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट और 2 रिग्रेशन इक्वेशन। अब हमें क्या करना होगा, अब इसमें भी सेम हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है BYX समेशन XY माइनस ये जो फॉर्मूला है हमारा ये हमें याद होना चाहिए। तो सिंपल इसमें भी हमें यही करना था। हाँ, और जो XY वाली बात है वो हमें इसमें गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था एज ऑफ हस्बैंड को हम X मानेंगे और एज ऑफ वाइफ को हम Y मानेंगे। तो सेम हमें यहाँ पर करना था, ये फॉर्मूला हमने डाल दिया और XY हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, XY X स्क्वायर Y स्क्वायर XY। और यहाँ जब हम इसका मतलब होता है हम सबका सम कर दें, इसका सम ये, Y का सम ये और इसका सम ये। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। तो अब हम इसमें 2 तरीके से निकालो, BY/X और BX/Y। तो Y/X को अंडर डिनोमिनेटर में हम x ले लेंगे और जो x है उसके जब BX/Y लगाएंगे तो उसके डिनोमिनेटर में हम y ले लेंगे। अब सेकंड इसमें हमसे यही पूछा था 2 रिग्रेशन इक्वेशन। तो रिग्रेशन इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y माइनस y बार। y बार का मतलब यहाँ पर है मीन, और मीन कैसे निकलता है, समेशन ऑफ n अपॉन में n, समेशन ऑफ x अपॉन में n, ये हो गया x बार, और y का समेशन ऑफ y अपॉन में n, ये हो गया मीन ऑफ y। तो ऐसे ही हमें निकालना होगा। अब इसमें 2 रिग्रेशन, अब हम इसमें ये निकाल लेंगे y ऑन x और x ऑन y, सेम हम दोनों ऐसे ही निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया प्रैक्टिकल, ये हो गए। तो बस इस क्वेश्चन में जो था वो हमारे इतने ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे। तो ये हो गया हमारा BCOC 134 का जो पेपर दिसंबर 2022 में हुआ था उसका सोल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।